ना दे दिल परदेसी नो, ना दे दिल परदेसी नो, तेनू नित दा रौला पै जूगा। अब बच्चों कैसे आप सब लोग? मजल मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला अर्जुन। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल आप सब लोगों के? जी जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस यस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज मिस्टर अमित महाजन इज द पावर हाउस है। आइए आइए आइए, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। रिवाइज करके आए हैं। वेल डन यस, सो प्राउड ऑफ यू। यस, यू वी ऑल हैव सेट टी इज इक्वल टू 0। और कल से जो शुरुआत हुई है, शुरुआत बड़ी शानदार लग रही है मेरे को, है ना? चलिए 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 चलिए, आइए फिर शुरू करते हैं। आज आपको पता है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2 है आज। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल स्टूडेंट द क्लास। भाई ये फॉलो करोगे सिलेक्शन होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इन सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्लाइड है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, है ना? 22 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। ये चीजें ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं, बहुत सोच समझ के लिखी गई है। इनको फॉलो जरूर करिए। शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा के रखिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप नोट्स बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में तो कभी मत आइए। हमेशा शुरू से क्लासेस लें, पहली दूसरी तीसरी, फिर ज्यादा समझ आएगा आपको। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए अलॉन्ग विद डीपीपी। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाए, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10 15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is a backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, है ना? बहुत बढ़िया। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट। क्या क्या करेंगे आज? आज करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल, अमीन्स, उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट आप लोग मेरे ख्याल से कह रहे हो दैट इज सबसे पहले रिवीजन करवा दिया जाए, तो आइए सबसे पहले आपको करवा देते हैं रिवीजन, है ना? क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वो थी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले बर्जिलियस ने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओ सी लिख रहा हूं मैं, वो कहां से बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स से ही बनेंगे। और उसने क्या बोला था? लिविंग बींग्स में एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसका नाम क्या था? दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। यही था, अरे यही था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो नॉन लिविंग बीइंग से बनाए जाते हैं। बट इस थ्योरी को खत्म कर दिया किसने? खत्म किया वोलर ने। कैसे खत्म किया? उसने लिया अमोनियम आइसोसाइनेट। कहां से लिया? नॉन लिविंग बीइंग से। इसको हीट करके बनाया यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी थ्योरी जो थी, हाँ ऑब्वियसली ये सारी की सारी थ्योरी जो थी वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद नई डेफिनेशन जो दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या थी? ये कंपाउंड्स है
ये कंपाउंड्स हैं, किसके कंपाउंड्स हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव्स के। कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में कोई और चीज भी हो सकती है, जैसे मान लो हो सकता है अल्कोहल आ जाए, हो सकता है हैलोजन आ जाए, हो सकता है NH2 आ जाए, और भी कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने क्या पढ़ा था? उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, है ना। 13 ग्रुप वालों के साथ 3, 14 ग्रुप वालों के पास 4, 15 ग्रुप वालों के पास 5, 16 ग्रुप वालों के पास 6 और 17 ग्रुप वालों के पास 7। हर कोई जो है कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता था? दैट इज 4 बॉन्ड्स बनाता था। साइंटिस्ट का नाम क्या कह रहे हो? एक बार बता तो दो। साइंटिस्ट का नाम ना वो देख लेना यार, है ना। कोई भी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। वाई क्या था? ऑलरेडी कितनी बॉन्ड्स बना रखी हैं कार्बन ने। जैसे ये देखो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? इसने एक बॉन्ड बना रखी है, तो एक यहां पे रखूंगा, 4 माइनस 1 3 आएगा। इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स बना रखी है, तो ऑब्वियसली दो यहां पे रखूंगा, 4 माइनस 2 दो हाइड्रोजन आएंगे। इसने एक बना रखी है, एक यहां रखूंगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, ठीक है। फिर हमने इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा था। कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? कार्बन की किसी और एटम के साथ सिंगल बॉन्ड होती थी तो उसको शो ही नहीं करते थे। ना हाइड्रोजन के साथ शो करते थे, ना ही कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड शो। हाँ, डबल बॉन्ड होगी तो शो करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसको शो करेंगे, फॉर शो करेंगे ही करेंगे। जैसे इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगा? ऐसा होगा, है ना। ये सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे। मान लो ऐसा होता, ऐसा होता, इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है तो सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, सिंगल को शो नहीं करेंगे। हाँ, ये डबल होगी तो उसको शो करेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH3 देख लो, इस वाली बॉन्ड को शो नहीं किया। ये डबल बॉन्ड थी तो इसको शो करेंगे, ट्रिपल होती उसको भी शो करते। ये हो गई कंडेंस्ड फॉर्म। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? इसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। यही पढ़ा था, बॉन्ड लाइन। वोलर और ब्रिजिलियस को इंटरचेंज कर दिया। अरे ठीक है यार, इतनी काहे की वो दिमाग लगाने वाली बातें हैं यार, जो मेन बात है उस पर ध्यान दो। बॉन्ड लाइन में क्या था कि इनको ऐसे शो किया जाएगा, जितने कॉर्नर्स होंगे उतने कार्बन होंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड है। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड होती तो ऐसे शो कर देता। ट्रिपल बॉन्ड से अगर कोई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो स्ट्रेट शो होगी, और उससे जो बॉन्ड निकलेंगी वो भी स्ट्रेट ही होंगी, वो भी स्ट्रेट ही होंगी। करके दिखाता हूं, एक करके दिखाता हूं। HC ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CH3, यहां से बनाना शुरू कर रहा हूं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रेट है। फिर ये भी जो आएगी, ये भी ये ट्रिपल से जुड़ी हुई है तो स्ट्रेट ही लिखूंगा, ठीक है। सर ये सिंगल बॉन्ड, वो तो वही है जिगजैग पैटर्न में। सर एक और एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल हो जाए। HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रेट शो होगी। इससे जो भी एटम निकल रहा है वो स्ट्रेट ही शो होगा। सर ये रहा स्ट्रेट। अब यहां से डबल बॉन्ड है बेटा, वो तो फिर वो जिगजैग पैटर्न में ही आएगी, डबल बॉन्ड। सर फिर आगे सिंगल बॉन्ड है बेटा, वो जिगजैग पैटर्न में ही आएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा था सर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड होगी, है ना, वो क्या कहलाएगी? सिग्मा। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगी तो उनमें से क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई। और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसमें क्या होगा? एक सिग्मा और दो पाई। इसका क्लासिक एग्जांपल ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। बताइए जी, क्या आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड होती है? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये डबल बॉन्ड बनी हुई है, सिंगल बनी हुई। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होती है।
कैलकुलेट करिए कितनी सिग्मा बॉन्ड है और कितनी पाई बॉन्ड है। ये लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है बेटा, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। सर एक और एग्जांपल हो जाए, बिल्कुल ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें सिंगल बॉन्ड भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। देखिए इसमें सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करनी है। सिंगल है तो सिग्मा, ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लीजिए कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा। पाई कितनी है? 1 2 3, 3 पाई है। ऊपर वाले में भी कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4, हाँ 8 सिग्मा और एक पाई है। एक और करिए, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। ये हो सकता है आपने ये क्लासिक एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो। ठीक है, इसमें बेटा कैलकुलेट करनी है आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। और अच्छा शानदार एग्जाम्पल है, 2 C के साथ 4 CN जुड़े हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी CN, 4 CN में से 2 CN इस कार्बन के पास आ जाएंगे, ऑब्वियसली 2 CN इस कार्बन के पास आ जाएंगे। कैलकुलेट करिए, सर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होंगी 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा होंगी 2 पाई, सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा 2 पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई ट्रिपल में, यहां पर भी एक सिग्मा 2 पाई ट्रिपल में। बताओ सिग्मा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। सर 10 पाई हो गई। एक और बड़ा शानदार एग्जांपल है इसी में, दैट इज बेंजीन के अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करनी है। सिग्मा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, बेंजीन बनाने को ऐसे बना दिया जाता है, ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन के डबल सिंगल बॉन्ड्स ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। जो डबल बॉन्ड थी वो सिंगल हो गई है, यहाँ पे जो सिंगल थी वो डबल हो गई। चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, मैं उस पर कोई डिबेट आपसे नहीं करूंगा। बट इसको थोड़ा खोल के देखे ना तो ये ऐसा है, ये कार्बन 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 कार्बन, और ऑब्वियसली हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, पता ही है। वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब ये थोड़ा है ही नहीं। अब कैलकुलेट करिए इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल है तो सिग्मा पाई, सिंगल है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल है सिग्मा पाई, सिंगल है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई। कैलकुलेट करिए कितनी सिग्मा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा हो गई। और पाई कितनी हो गई? 1 2 और ये 3, 3 पाई हो गई। ठीक है, यहां पर मैंने गलती से कार्बन की 5 बॉन्ड बना दी, डबल बॉन्ड आना है यहाँ पे, डबल बॉन्ड आना है तो कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएंगे, नहीं तो सिली मिस्टेक है। एक सिग्मा एक पाई हो गया, यानी कि एक पाई कम कर देता हूं, 9 सिग्मा और 9 पाई आए। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड बना दी थी गलती से, डबल आनी है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 2 इधर 2 इधर है तो 2 ही होंगी इधर, करेक्ट कर लीजिएगा उसको। जब सिग्मा और पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या सिग्मा और लोन पेयर को ऐड करके 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? सर sp। 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? sp2।
4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp3। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स पूछ रहा हूं, इसमें मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसमें भी मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और इसमें भी मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये कल की रिवीजन चल रही है बेटा, अभी आज की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ये कल की रिवीजन है, कल की रिवीजन है। आइए इसकी कैलकुलेट करिए, कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। कोई लोन पेयर तो नहीं है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा हुआ कार्बन के पास जिसने बॉन्ड ना बनाई हो, नहीं बचा हुआ। तो 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 4 + 0 कितना होता है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3। यहां पर इस कार्बन के बारे में बात करिए, इस कार्बन में ये बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, बताओ भाई इसके पास 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, 3 + 0 कितना हो गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2। यहां पर भी ऐसा ही है, 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। यहां पर देखो ये सिग्मा, इनमें से 1 सिग्मा 2 पाई, तो बताओ जरा इसके पास 2 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 का मतलब 1 s और 1 p। यहां पर भी ऐसा ही है, 2 सिग्मा। सर आप जानबूझ के सारे एग्जांपल ना कार्बन वाले ही दे रहे हो, कोई कार्बन के अलावा भी पूछ रहे हो हाइब्रिडाइजेशन। देखो मेरा काम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए इसी कारण मैं कार्बन वाले ही पूछ रहा हूं, पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं। मुझे इसमें इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऑक्सीजन की। अब पता चलेगा कि कौन रिवाइज करके आया है जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बता पाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16th ग्रुप का होता है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ने बॉन्ड इधर बना ली, एक ने बॉन्ड इधर बना ली, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना ली, तो क्या 4 बचे होंगे, हाँ सर 2 मैंने ऊपर लिख दिए 2 नीचे। अब बताओ जरा इसने कितनी सिग्मा बॉन्ड बना रखी है, एक इधर और 2 लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 और 2 कितने होते हैं 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्या हो जाएगी, sp3। क्या ये क्लियर है, sp3। ठीक, देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो कि नहीं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मतलब है कि आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी देखो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको क्लास में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई नीट का क्वेश्चन होगा, कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होगा, सिंगल चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, वो मैच द फॉलोइंग होगा, असर्शन रीजन होगा, कुछ भी होगा वो सब कराऊंगा मैं क्लास में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम्स का पीवाईक्यू सब मैं ही कराऊंगा क्लास में, बट ये जो क्वेश्चन है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब मुझे बताइए which of the following compounds contain all the carbon atoms in the same hybridization state। नीचे दिए गए किस कंपाउंड में सारे कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, सारे कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। इसका फाइंड आउट करो, एक सिग्मा इधर एक इधर, बाकी तो 2 पाई है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर sp, इसका भी 2 सिग्मा 0 लोन पेयर sp,
दो सिग्मा, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, दो सिग्मा जीरो लोन पेयर, ये भी sp, दो सिग्मा जीरो लोन पेयर, ये भी sp। सर एक तो ये आंसर होगा, यहां पर चार सिग्मा है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन के साथ एक यहां पे, तो ये sp3 है, sp3 है, दो सिग्मा sp, दो सिग्मा। सर ये तो हो नहीं सकता, कुछ sp3 है और कुछ sp है। यहां पर बात करते हैं तीन सिग्मा, यहां पर दो सिग्मा, तीन सिग्मा। सर यहां पर कुछ sp2 है कुछ sp है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर तीन सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा। तो आंसर ए भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है। मैंने बोला एक से ज्यादा आंसर है, स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब यही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेल डन यार, तुम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो यार, तुम लोग तो बहुत ही बढ़िया। इस मोमेंटम को बस बनाए रखना है हमने ना। ये क्वेश्चन बताइए, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन की फॉर्म में है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऑल द कार्बन एटम्स इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या यह बात करेक्ट है कि रॉन्ग है, वो बताइए। सर यहां पर तीन सिग्मा है sp2, दो सिग्मा है sp, ये तीन सिग्मा sp2, तो सारे sp2 नहीं है। सर असर्शन फॉल्स है। बहुत बढ़िया। इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में सारे कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से बाय डबल बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं। क्या सारे कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच्ड हैं? क्या बताइए, सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं? सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं? यस नो में रिप्लाई करिए। देखें आप कितनी बुद्धि लगा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लाइन को बड़ा सोच समझ के पढ़ना है भाई, बहुत ज्यादा सोच समझ कर पढ़ना है। इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड हैं, क्या वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं? हाँ, ये दोनों भी एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ठीक है, तो असर्शन जो है वो नॉट करेक्ट होगा और जो रीजन है वो करेक्ट होगा। द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ध्यान से अब सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले है डिग्री ऑफ कार्बन किसे बोलते हैं। यहां पर नजर आ रहा है, ये कुछ लोगों की लाइन सी बनी हुई है। यस, मान लो ये कार्बन की लाइन है। ठीक है, मान लो ये कार्बन की लाइन है। ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है। अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन।
एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे बोलेंगे हम टर्शरी कार्बन। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे हम बोलेंगे दैट इज क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो उसको पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन क्या बोला मैंने? कार्बन अटैच्ड टू हाउ मैनी कार्बन्स, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, विल डिटरमाइन डिग्री, है ना, वही उसकी डिग्री को बताएगा। सर कैसे बताएगा? ये देखो, अगर कार्बन अटैच्ड है इसके साथ, किसके साथ, थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं, आप मत रब करना, आप मत रब करना बेटा, आप मत रब करना, वही वर्ड लिखना है। अगर कार्बन अटैच्ड है किसके साथ? एक कार्बन के साथ, तो उसको बोलेंगे हम कि वो कार्बन क्या है? प्राइमरी। अब प्राइमरी ऐसे भी लिखा जा सकता है पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऐसे भी लिखा जा सकता है पहले 3 वर्ड, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 डिग्री। बात एक ही है, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, मतलब एक ही है। ठीक है, अगर कार्बन अटैच है 2 कार्बन से तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। सेकेंडरी, अब ये पूरा वर्ड भी लिखा जा सकता है, ये पहले 3 वर्ड भी लिखे जा सकते हैं, या 2 डिग्री भी लिखा जा सकता है, मतलब तीनों का सेम ही है। अगर कार्बन अटैच है 3 कार्बन से तो उसको बोलते हैं हम टर्शरी। अब वो टर्शरी पूरा भी लिखा जा सकता है, TER भी लिखा जा सकता है, या इसे 3 डिग्री भी बोला जा सकता है ना। मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसी कारण मैं इसको इधर लिख रहा हूं। आपके पास कॉपी में जगह होगी तो आप ऑब्वियसली वहीं पे लिख लेना। अगर कार्बन अटैच्ड है 4 कार्बन से तो उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी कार्बन। अब वो क्वाटरनरी कार्बन ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले 3 वर्ड्स भी लिख सकते हो, या उसे 4 डिग्री भी लिख सकते हैं। मान लो ये सारे कार्बन ही हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो हम इनकी डिग्री डिटरमाइन करना शुरू करेंगे। बताइए ये वाला पर्सन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? सर ये सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये कहलाएगा प्राइमरी। ये मोहतरमा बताइए कितने से जुड़े हुए हैं? एक इधर, एक इधर, 2 से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सेकेंडरी। सर ये भी 2 से जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी। ये भी 2 से, सेकेंडरी, 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 और ये क्या है? दैट इज प्राइमरी। ठीक है, ये तो बस मैंने ऐसे पर्सन्स को बताने के लिए बता दिया। कुछ क्वेश्चंस देखोगे? जैसे मुझे ये बताइए, क्वेश्चन है फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। बताइए बेटा। 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखिए ये क्या है? सर ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था? जितने कॉर्नर्स होते थे उतने ही कार्बन होते हैं, जितने कॉर्नर्स होते थे उतने ही कार्बन होते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? ये है क्या सर? यहां पर ये सी है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, इनके साथ हाइड्रोजन होंगे ऑब्वियसली। इस कार्बन ने, बाबू ध्यान से देखना, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखी है, तो हाइड्रोजन कितने जुड़े होंगे? 3, टोटल 4 बनानी है ना। एक बॉन्ड बना रखी है, कितने जुड़े होंगे? इसने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो H कितने होंगे? 1। इसने 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, तो H कितने होंगे? 2। इसने 1 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3। अब मुझे बताइए हर एक कार्बन की डिग्री बताइए। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही, तो ये प्राइमरी है।
ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, है ना, तो ये सेकेंडरी है। ये वाला कार्बन दो से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, तीन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी है। ये एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन देखो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। बहुत बढ़िया सर। आइए यहां पर भी करते हैं, है ना, जितने कॉर्नर्स हैं उतने ही कार्बन है। 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे और 3 हाइड्रोजन। निकालिए सब की डिग्री। सर ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी, 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 ये दो से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, सर ये सेकेंडरी हो गया। सर ये चार से जुड़ा हुआ है, देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, हाँ सर ये क्वाटरनरी है, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, जितने कॉर्नर उतने ही कार्बन होंगे। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितने होंगे सर? 3। सर वैसे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो कार्बन चेक करना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस पार्ट। तो इस वाले को मैं विदाउट हाइड्रोजन लगाए बताऊंगा। बताओ ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक से, तो प्राइमरी, दो से सेकेंडरी, तीन से टर्शरी, एक से प्राइमरी, तीन से टर्शरी, एक से प्राइमरी, एक से प्राइमरी, एक से प्राइमरी, एक से प्राइमरी, चार से क्वाटरनरी। क्लियर है ये सबको? यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए अच्छा तो लग रहा है यार कि जेंजी इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन एंड दे आर डैम डैम फोकस्ड। वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स, वेल डन। यहां सी बॉन्ड लाइन में क्यों नहीं है? सी बॉन्ड लाइन में क्यों नहीं है? लाइन में ही है सारी। अच्छा ऐसे ऐसे क्यों नहीं है? तो कल की क्लास रिवाइज करके आइए फिर। सेंटर कार्बन देयर विल बी, आई थिंक दैट इन द सेंटर कार्बन एंड कार्बन देयर विल बी डबल बॉन्ड नॉट ट्रिपल। कर दिया हुआ सही। क्या हम केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बेसिस पे डिग्री कैलकुलेट करते हैं? तो उससे जो हाइड्रोजन जो है उसको नहीं गिनते? हाँ उसको नहीं गिनते सर, उसको और नहीं गिनते तो क्यों नहीं गिनते? क्योंकि एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री बताता है, हाइड्रोजन नहीं। इसमें अब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे जो हैं इसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री मतलब कौन से कार्बन के बारे में बात हो रही है? सेकेंडरी कार्बन की बात हो रही है, सेकेंडरी कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। इस कंपाउंड में कितने हैं बताइए, कितने सेकेंडरी कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, देखो मेरे साथ कैलकुलेट करते चलो। ये वाला कार्बन क्या है सर? ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, सर ये सेकेंडरी है। ये वाला भी 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है। सर ये 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी है। ये 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी है। 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है। 1 2 3 टर्शरी, 1 2 3 टर्शरी, 1 2 3 टर्शरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। एक मिनट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुझे तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं, प्लीज चेक करना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं सब दे देता हूँ, घबरा मत तो। आइए, ये वाला कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, ये तो क्लोरीन है, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। ये 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी, 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी। ये 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी, 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेकेंडरी। ये तो 4 से जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी। अब बता दीजिए, आप बता दीजिए कितने सेकेंडरी कार्बन है?
कितने सेकेंडरी कार्बन है? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 12 ही है, 12 ही है बेटा, कैलकुलेट कर लो। कोई रह तो नहीं गया सेकेंडरी वाला? आंसर इज 12। आंसर, वेल डन वेल डन वेल डन। सही आंसर दे रहे हो यार तुम सब लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, है ना। अब अगला मीम देख के आप सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, है ना। बड़ा स्ट्रेस वाला माहौल है भाई ये अगला साल 1.5 साल, बट हंसते रहोगे खेलते रहोगे, है ना, और पढ़ाई करते रहोगे तो हो जाएगा। यस, नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, है ना। मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आपको मीम से ही समझ आ गया होगा। जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की डिग्री है ना। यस यस सर, आप भी मेलोडी टीम से ही है। यस, आई एम फ्रॉम मेलोडी टीम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता ही आपको, ये इटली की आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दैट इज, है ना, मेलोनी एंड मोदी बिकम्स मेलोडी। तो जो कार्बन की डिग्री होती है वही उसके हाइड्रोजन की डिग्री होती है। मान लो हाइड्रोजन जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन की डिग्री प्राइमरी है। हाइड्रोजन जो है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की डिग्री सेकेंडरी है। हाइड्रोजन जो है टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की डिग्री क्या है? दैट इज टर्शरी है। खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? जो डिग्री होगी कार्बन की वही डिग्री होगी जो हाइड्रोजन उससे अटैच्ड है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ये देखिए, चलिए जल्दी से, जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आप पॉलिटिक्स मत करो यार, है ना। चैट के अंदर समझाने का तरीका है, जो भी इंटरनेट में मीम मिला अच्छा सा उसको रख लिया, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, है ना। अच्छा नहीं लगता है ये बातें, ठीक है। और मैं टीचर हूं, ठीक है, आई शुड बी न्यूट्रल। हमारे लिए तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा किसी भी पार्टी का होगा, है ना, उसका रिस्पेक्ट करना बनता है। एज एन इंडियन यू शुड, ठीक है। आइए, बड़ी इन बातों में नहीं करते हैं, यहां पर काम की बातें करते हैं, ठीक है। आइए मुझे बताइए इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या है? क्या बताया सर? हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी जो उससे कार्बन अटैच्ड है उसकी, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री क्या है सर? ये प्राइमरी है तो ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी। सर इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या है? अरे ये जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री बताओ। सर सेकेंडरी है तो बस फिर ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन। सिमिलरली इसका सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये देखो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की डिग्री बताओ। सर ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी है तो ये भी सेकेंडरी है। सर इन हाइड्रोजन की डिग्री बताओ। सर ये जो कार्बन है ये प्राइमरी है तो ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी। मुझे इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है वो बताओ, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो बताओ, कितने टर्शरी हाइड्रोजन है वो बताओ, जल्दी से बताओ। कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है और कितने टर्शरी हाइड्रोजन है? कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं और कितने टर्शरी हैं? प्राइमरी काउंट करें, देखो 1 2 3, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। सर 12 है ना, 12 प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कितने हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, दो ये रहे, दो ये रहे, 3 4। सर 4 हो गए,
क्या कोई टर्शरी हाइड्रोजन है यहाँ पे? नहीं सर, टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है। क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन? सर क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला? क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो कभी हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है, बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या ऐसा हो सकता है कभी? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएंगी, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी कारण क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है। कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बन क्वाटरनरी हो सकता है, बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, आइए और करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। 12 कैसे आ गया? 3 ये रे, 3 ये रे, 3 ये रे, और 1 2 3 ये रे, 3 प्लस ये टोटल 12 होता है। हाइड्रोजन की डिग्री दोबारा बता दीजिए। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो इसकी डिग्री है वही हाइड्रोजन की डिग्री है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है, उसका कार्बन की डिग्री देखो, सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी है, खत्म। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन आपको बतानी है। आइए लिखते हैं यहां पर, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन। बताइए ये हाइड्रोजन की डिग्री बताइए। सर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है तो ये भी प्राइमरी है, 3 ये हो गए। सिमिलरली 3 ये हो गए, ये भी हो गए। इस हाइड्रोजन की डिग्री बताइए। सर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 से जुड़ा हुआ है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो प्राइमरी कितने हो गए? 3 3 3, 9 आ गए। सेकेंडरी कोई है ही नहीं। और टर्शरी कितने हो गए? ये हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री 3 है तो एक ही है टर्शरी हाइड्रोजन, एक। यहां पर भी बताइए ये वाला हाइड्रोजन की डिग्री, सर ये कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी है। इस हाइड्रोजन की डिग्री, सर ये कार्बन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी। हाइड्रोजन की डिग्री प्राइमरी है तो प्राइमरी। कितने प्राइमरी हो गए? तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हैं, ये तीनों हाइड्रोजन भी प्राइमरी हैं, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हैं, टर्शरी है ही नहीं, टर्शरी है ही नहीं, है ही नहीं। यहां पर बताइए, है ना? सही आंसर दे रहे हो यार तुम सब लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 3 और 3 6, ये 2 और ये भी 2, 4। टर्शरी कोई है ही नहीं, क्वाटरनरी हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया यार, बहुत 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 बढ़िया। रिजल्ट देने वाले बच्चे तो हैं भाई तुम्हारे बैच में। अब मेहनत कितना करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट यू पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, ये बात तो गारंटेड है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है टर्शरी हाइड्रोजन। कहने का मतलब टर्शरी कार्बन नहीं है। आओ चेक करते हैं, आराम से बनाना, देखना। इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लिखा हुआ ना, CH3 का होल थ्राइस। क्या मतलब है इसका? कि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे, 3, तो मैंने 3 लगा दिया। आगे CH है, CH, और उस कार्बन के साथ ये 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, होल ट्वाइस, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2। चेक कर लो,
टर्शरी हाइड्रोजन तभी नहीं होगा जब टर्शरी कार्बन नहीं होगा। तो सर ये वाला कार्बन तो टर्शरी है ना, टर्शरी 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो सर ये मेरा आंसर नहीं है। आओ जरा इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ CH3 का होल थ्राइस जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे। आगे तो लिखा ही हुआ है, चलो CH2 CH3। आइए, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, और ये क्वाटरनरी है। हाँ सर, इसके पास कोई भी टर्शरी कार्बन नहीं है, यानी कि टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा। आगे चेक करते हैं। इस कार्बन के साथ ये लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे, 2 जोड़ दिए। आगे क्या है, एक H है, फिर CH2 CH2 CH3। चेक करते हैं इसको भी। सर आंसर आ चुका है हमारा, मैं भी जानता हूं बट जानबूझ के चेक कर रहा हूं मैं। ये वाला कार्बन प्राइमरी, तो हाइड्रोजन भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, और ये देखो ये रहा टर्शरी, है ना, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन टर्शरी है तो उसका हाइड्रोजन भी टर्शरी होगा सर, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो पहले ही आ चुका था, वो तो मैंने कहा चलो आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है जी। वेल डन वेल डन वेल डन। बात तो है भाई तुम लोगों में। नाउ कीप अप द मोमेंटम। बहुत बढ़िया। हमने कार्बन की डिग्री पढ़ ली, हाइड्रोजन की डिग्री पढ़ ली, ठीक है। रिपीट कर दें एक बार। कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री है। हाइड्रोजन की डिग्री, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो इसकी डिग्री, वही हाइड्रोजन की डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालनी है डिग्री कार्बन की एल्काइल हैलाइड में। पहला क्वेश्चन, सर ये एल्काइल हैलाइड होता क्या है, पहले तो वो बताओ, डिग्री तो बाद में बताएंगे। एब्सोल्युटली राइट। किसी भी एल्केन में से बेटा मिनिमम एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह एक हैलोजन लगा दो। एक्स क्या है, हैलोजन। ये कौन हो सकता है, या तो फ्लोरीन, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन, एस्टेडाइन भी हो सकता है, बट मैं उसे लिख नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो जो बन के आएगा वो कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। अब ये तो नहीं पूछोगे कि सर एल्केन कौन से होते थे, याद है, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना। कल बात हुई है बेटा इसके ऊपर। ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज, बस रिवाइज करके आओ, बाकी सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो यार। आज की क्लास कितनी समझ आएगी वो मुझे आता है, बट पिछली क्लास कितनी रिवाइज करके आए हो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए, अगर मैं यहां पर N1 रख दूं तो ये क्या बन जाता था, CH4। सर वो आपने कल किया था। इस चारों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन हटा दो और कोई एक हैलोजन लगा दो, कोई सा भी लगा लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आपका मन करे। मैंने फ्लोरीन लगा लिया, क्या बन जाएगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन गया तो CH3 बन गया और साथ में एक फ्लोरीन जुड़ गया। ये कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, एल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि F जुड़ा हुआ है। अगर यही Cl जुड़ा होता तो एल्काइल क्लोराइड बोल देता, Br जुड़ा होता तो ब्रोमाइड बोल देता, आयोडीन जुड़ा होता तो आयोडाइड बोल। सर एक बार और एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर पता है, जैसे ही मैं N को 2 रखूंगा तो फॉर्मूला यही बन जाएगा। ये कल किया बेटा हमने, है ना किया। अब इन 6 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाओ, कोई सा भी हाइड्रोजन लगाओ। मैंने क्लोरीन लगा लिया तो क्या बन जाएगा, 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गए तो बच गया H5 और साथ में आ गया Cl। ये क्या कहलाएगा, दैट इज एल्काइल क्लोराइड कहलाएगा, क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने N3 रख लिया तो ये बन जाएगा, N3 रखूंगा तो ये बन जाएगा C3H8। इन 8 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक Br को लगाओ, तो जो बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज एल्काइल ब्रोमाइड कहलाएगा। ऐसे आयोडाइड के लिए भी कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर डिग्री कैसे निकालेंगे हम, यहां पर बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है।
बहुत आसान तरीके से। ये है MITs, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, ये आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। क्या? हैलोजन जिस भी कार्बन से अटैच्ड है, जो इसकी डिग्री है ना, मान लो ये प्राइमरी है, वही एल्काइल हैलाइड की डिग्री, वही एल्काइल हैलाइड की डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर ये प्राइमरी है तो हम बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, अगर ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शी है तो टर्शी एल्काइल हैलाइड है, एंड सो ऑन, ठीक है। वो कोई बताने वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन इन अल्कोहल, सबसे पहले ये अल्कोहल होता क्या है, एल्काइल अल्कोहल बोल देता हूं, पहले तो वो बताएंगे, फिर डिग्री तो बाद में बताएंगे। फिर भाई एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक OH लगाओ, जो बन के आता है वो कहलाता है एल्काइल अल्कोहल। क्या कहलाता है? एल्काइल अल्कोहल, है ना। अगर याद है ना एल्केन का जनरल फॉर्मूला? यस सर, बिल्कुल याद है। मान लो मैंने N1 रखा तो ये CH4 बन जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा, एक OH लगा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया तो CH3 हो जाएगा, और साथ में एक OH आ गया। ये क्या कहलाएगा? एल्काइल अल्कोहल। सर N2 रखेंगे तो आपको पता है एल्केन जो बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक OH लगाओ, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये बन जाएगा, एक OH लगाऊंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, वो तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये भी एक प्रकार का एल्काइल अल्कोहल है, ये भी एक प्रकार का एल्काइल अल्कोहल है। बहुत बढ़िया सर। अब मुझे बताइए डिग्री कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बिल्कुल जैसे इसकी डिग्री पहचानी है वैसे ही उसकी डिग्री पहचानेंगे, बस हेलोजन की जगह यहां पर जहां पे हैलाइड था वहां OH आ जाएगा, वहां OH आ जाएगा। तो OH अटैच्ड टू कार्बन, जो इसकी डिग्री है ना, जो इस कार्बन की डिग्री होगी वही एल्काइल अल्कोहल की डिग्री, वही एल्काइल अल्कोहल की डिग्री। ठीक है, डिग्री। आइए अब इनके ऊपर करेंगे हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अल्कोहल, फॉलोइंग एज के प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है? बताइए जी। ये देखिए, ये अल्कोहल तो है क्योंकि OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल है। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। बताइए ये इसकी डिग्री क्या है? जो इसकी डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। सर ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिर एक प्राइमरी अल्कोहल है। यहां पर देखिए OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के बारे में बात हो रही है। सर ये प्राइमरी है तो बस फिर ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। OH जो है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सर आगे एक से जुड़ा हुआ है तो सर ये प्राइमरी है, तो बस फिर ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। सर OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसके बारे में बात हो रही है। सर ये सेकेंडरी कार्बन है ना, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, दो जगह जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो बस फिर ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है ना। आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो 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 फ्रिकिंग हैप्पी, है ना, कि आप सब लोग समझ पा रहे हो यार सारी बातों को ना, है ना। क्या कहते हैं तुम्हारी वो जेन जी की लैंग्वेज में, वाइब मैच होने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वाइब मैच होने को?
मुझे पता नहीं है, थोड़ी सिखाओ, लैंग्वेज समझाओ, हमें भी तो पता चले। क्या बोलते हैं? तुम तो बहुत सारे शब्द बता रहे हो हैं। फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, स्ले बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, रिलेटेबल बोलते हैं, ट्विनिंग बोलते हैं, शायद ट्विनिंग है, नहीं ट्विनिंग पता नहीं यार, मुझे रिज किसे बोलते हैं? रिज, स्ले, अस मूवमेंट, अस, ऑरा है, रिलेटेबल, रिजिंग है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना? वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। ट्यूनिंग ट्यूनिंग ट्यूनिंग, चलिए बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। आ जाइए फिर, है ना? इस ट्यूनिंग को आगे बढ़ाते हैं और मुझे बताइए इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर। आइए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जल्दी जल्दी बताइए। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सर ये सेकेंडरी है ना, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो बस फिर ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के बारे में बात हो रही है। ये टर्शरी है क्योंकि तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो बस फिर ये एक टर्शरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल था। यहां पर OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करें, ये टर्शरी है, एक इधर एक इधर एक इधर, तीन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। फिर वही OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो टर्शरी है, एक इधर एक इधर एक इधर, तीन से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम लोग दैट इज टर्शरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो दो से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो बस फिर ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है ना? सर आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो अल्कोहल के करा दिए, हेलो एल्केन के भी करा दो, वो भी करा देता हूं, बट एक छोटी सी बात बतानी है, पहले वो बता देता हूं, फिर बताता हूं। जब भी OH डायरेक्टली अटैच्ड होता है, डायरेक्टली, ये OH का ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन से, तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, अल्कोहल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये रहा बेंजीन, बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं, 6 में से किसी भी कार्बन के साथ ये OH डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको फिनॉल बोलते हैं। ये अल्कोहल नहीं है ना? ये OH का O इस कार्बन के साथ, बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो फिनॉल है। आप मुझे बताइए, क्या ये फिनॉल है? ये फिनॉल है? यस और नो, यस और नो। यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। सर OH का कार्बन ये वाला कार्बन है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये वाला कार्बन है, ठीक है? ये कार्बन बेंजीन का कार्बन नहीं है, नहीं है ना? OH बेंजीन के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, बेंजीन के तो ये 6 कार्बन है ना? OH बेंजीन के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये एक अल्कोहल है। बहुत बढ़िया। सर ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने आंसर नो दिया है, वेल डन वेल डन। ठीक है सर, ये कौन सा अल्कोहल है? अल्कोहल OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो एक कार्बन जुड़ा, तो ये सर ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। बहुत बढ़िया। मुझे जल्दी से बताइए, ये अल्कोहल है, फिनॉल है? अगर अल्कोहल है तो किस प्रकार का है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात हो रही है, ये बेंजीन का कार्बन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, सर ये एक टर्शरी अल्कोहल। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या ही बात है, क्या ही बात है। और देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिए, कुछ हेलो एल्केन के ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फाइंड डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन भी बोलते हैं उन्हें। 5 क्वेश्चन देता हूं मैं। चलिए, ये 5 क्वेश्चन है, आपको डिग्री बतानी है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये टर्शरी है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 से जुड़ा हुआ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये भी टर्शरी है, ठीक है। आइए, अब पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में, ठीक है। डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अमीन्स क्या होते हैं, ठीक है। एल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक NH2 ग्रुप लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? एल्कीन अमीन। क्या कहलाएगा? एल्कीन अमीन। अल्काइल अमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा आप लोग एल्काइल अमीन ही बोले। एल्काइल अमीन। सर एक बार बना के दिखाना, पता है ना एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? सर CnH2n+2। अगर मैं N1 रखूं तो ये बन जाएगा CH4। इन चारों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह एक NH2 लगाओ, जो बन के आएगा वो एक अल्काइल अमीन होगा। एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 हो जाएगा, साथ में NH2, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने इसी फॉर्मूले में N2 रखा होता तो ये होता C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक NH2 लगाओ, बन जाएगा C2H5NH2। ये भी एक प्रकार का क्या है? दैट इज एल्काइल अमीन है, ठीक है, एल्काइल अमीन है। बिल्कुल बेटा, न्यूट्रल स्पीड पे पढ़ाया जा रहा है, न्यूट्रल है ना, फर्स्ट गियर भी नहीं डाला हुआ। एक एक चीज बता रहा हूँ, स्लोली स्लोली, एक एक लाइन को 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कल हमने क्या सेट किया था, दैट इज T=0, है ना। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे अगर 10th क्लास से बच्चा आता है, ठीक है, उस लेवल पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। 20-22 साल हो गए यार ये काम करते हुए, कोई नया काम थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस 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 यस, चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो अमीन का नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यही डिग्री को डिटरमाइन करेगा। अगर ये नाइट्रोजन
एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी एक कार्बन से, तो हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है। दो से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बन है। तीन से जुड़ा हुआ है टर्शियरी कार्बन है। चार से जुड़ा हुआ है क्वाटरनरी कार्बन है। इसी बात को मैं लिख रहा हूं यहां पर हमारे MIT में। ध्यान से सुनिएगा, सारे एग्जांपल दूंगा मैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे स्पीड को रखा हुआ है आपने। ध्यान सुनिए, नाइट्रोजन अटैच्ड टू, और अच्छे तरीके से लिख देता हूं, नाइट्रोजन ऑफ अमीन अटैच्ड टू, अगर वो एक कार्बन से अटैच्ड है तो हम बोलेंगे कि वो एक प्राइमरी अमीन है। याद है ना, प्राइमरी को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अगर यही अमीन का नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। अब सेकेंडरी ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। जो अमीन का नाइट्रोजन है वो तीन कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम टर्शरी अमीन बोलेंगे। ऐसे भी लिखते हैं टर्शरी को, ऐसे भी और ऐसे भी लिखते हैं। और अगर वो चार कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम क्वाटरनरी और QUA या उसे 4 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है, आराम से देखना इसके एग्जाम्पल ना, कोई जल्दीबाजी करने का नहीं है हम लोगों को। जैसे देखो CH3NH2, नाइट्रोजन, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है जिनमें से कोवलेंट 3 होंगी, एक कोऑर्डिनेट होगी। रिपीट कर दूं, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? 4। उनमें से कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी होंगी? 3। और चौथी बॉन्ड कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट होगी। यहां पर 3 बनाई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नजर आ रही है 3। लोन पेयर यहां पे बचा होगा, हमें लोन पेयर का कुछ करना भी नहीं है। आप बस ये देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज प्राइमरी अमीन। सर एक और एग्जाम्पल हो जाए? बिल्कुल एक और एग्जाम्पल हो जाए, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। सर इस नाइट्रोजन के पास है ना, ये नाइट्रोजन कितने जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बस फिर ये भी प्राइमरी अमीन है। नहीं सर ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा, ये CH3 CH2 तो ऐसा ही लिख दिया मैंने, यहां पर H की जगह भी CH3 आ गया, इस H की जगह भी CH3 आ गया। अब बताइए ये नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो सर ये सेकेंडरी अमीन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर एक और एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल एक और एग्जांपल हो जाए। ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है अमीन का, ठीक है ना, वो इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन, तो सर ये क्या है? एक टर्शरी अमीन है। ठीक है सर, हमेशा यहां पर लोन पेयर तो होगा ही होगा। हाँ है लोन पेयर, वो तो पता ही है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बना ली, 2 ये रहे, है ना, कल बात हुई है इस टॉपिक पे हमारी, है ना। बट मान लीजिए ये फोर्थ एक और बॉन्ड भी बन गई और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें ये डोनर है और जो चौथा है वो ऐसा है कुछ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये नाइट्रोजन 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर 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 और इधर, इसे बोलेंगे हम लोग दैट इज क्वाटरनरी अमीन। अच्छा मेरी बात को और सुनिएगा, ये जो क्वाटरनरी अमीन है इसको अमोनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अमोनियम भी बोलते हैं। कोई बात नहीं सर, क्वाटरनरी अमीन कह लो या इसे अमोनियम कह लो। ठीक है सर, मैंने ना एक आसान तरीका निकाल लिया इसको करने का। मैंने कहा क्या, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमीन, 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी अमीन, 1 हाइड्रोजन है सेकेंडरी अमीन,
कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी अमीन, और 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो क्वाटरनरी अमीन। ऐसा कर लो, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी अमीन, 1 हाइड्रोजन है सेकेंडरी अमीन, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी अमीन, और अगर 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो क्वाटरनरी। ऐसे कर लो, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अब आपको निकालना है कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है। यहां पर इस नाइट्रोजन को देखते हैं, सर ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अमीन है। इस नाइट्रोजन को देखिए, ये इधर भी एक कार्बन से, इधर ये इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, 3 से जुड़ा हुआ है तो ये एक टर्शरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। यहां पर भी ये नाइट्रोजन देखो, ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है तो 2 से जुड़ा हुआ है तो ये एक सेकेंडरी अमीन है। इस नाइट्रोजन को देखो, ये 3 से जुड़ा हुआ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो सर ये एक टर्शरी अमीन है। ठीक है बेटा, हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे भी एक एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, 7 7 8 8 क्वेश्चन करा रहा हूं। सर क्वाटरनरी क्यों नहीं होगा, बताया था बेटा। अगर हाइड्रोजन क्वाटरनरी है वो कब होगा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे और 4 कार्बन से जुड़ा होगा, तो इस कार्बन की कितने बॉन्ड्स होंगे, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो अमीन कैसे होगा, है? नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो अमीन कैसे होगा, वो अमीन ही होगा, बट वो हो सकता है सेकेंडरी अमीन हो, टर्शियरी अमीन हो, क्वाटरनरी अमीन हो, अकॉर्डिंग टू योर ट्रिक। मैंने कोई ट्रिक बताई नहीं वैसे तो। अगर नाइट्रोजन H पॉजिटिव आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये ट्रिक फेल नहीं हो जाएगी? क्यों फेल हो जाएगी, कहलाएगा तो तब भी क्वाटरनरी, बस वो अमोनियम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे इसका नाम होता है अमोनियम हैलाइड, है ना, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम वर्ड ही तब आता है जब ये 4 डिग्री होता है। सीसी 2 बार का क्या मतलब है, सीसी 2 बार का क्या मतलब है, 2 बार मिर्ची लगी होगी बेटा किसी को। सीसी 2 बार का क्या मतलब है, ये सी और ये सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है बना रखी है, ये रहा सी और ये सी के बीच में। आपने कल की क्लास रिवाइज नहीं करी, ये कंडेंस्ड फॉर्म लिखी हुई थी, ये मैंने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली। यहां NH2 तो नहीं है, फिर ये कैसे अमीन है, कैसे बता दूं कैसे अमीन है। ये नाइट्रोजन ग्रुप जहां पर भी होगा अब वो अमीन ही कहलाएगा, डिपेंड करता है अब 2 हाइड्रोजन है इसके साथ, 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 है कि वो 4 है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर सी के साथ Cl और NH2 दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, एक ऐसी बॉन्ड, ठीक है, देखो जो जनरल कोवलेंट बॉन्ड होती है, जैसे Cl और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, दोनों के बीच में ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए जो चाहिए वो एक एटम देता है, वो एक एटम देता है, ये डोनर कहलाता है, ये एक्सेप्टर कहलाता है। जो देता है वो डोनर, जो लेता है वो एक्सेप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने बता दिया आपको, है ना। मैंने ये नहीं बोला कि केमिकल में पढ़ा होगा तो अब मेरे बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन 4 कार्बन से कंबाइन कर सकता है, कर सकता है। हम सिर्फ एल्केन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए नहीं है, ऐसे एग्जांपल लेने के लिए। अगर सिर्फ एक ही कार्बन, जैसे CH4 कंपाउंड में कार्बन की डिग्री क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यामिनी, पहली बात तो आप में दिमाग बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अच्छी बच्ची हो तुम, तुम्हारे जैसे बच्चे ही रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखने के चांसेस रहते हैं, है ना। पहली बार आपके बैच में किसी ने सबसे अच्छा डाउट पूछा, ठीक है। नाम है आपका यामिनी कोहली, है ना, वेल डन। आई इन्होंने बोला कि जैसे इस हाइड कार्बन की डिग्री क्या होगी, ये तो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा होता तो आप बोलते प्राइमरी 2 से जुड़ा होता, सेकेंडरी 3 से जुड़ा होता, टर्शियरी 4 से जुड़ा होता, क्वाटरनरी, बट ये तो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ। तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर में कोई बहुत बढ़िया परफेक्ट वर्ड तो नहीं है, बट इसको बोल देते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोल देते हैं, सुपर प्राइमरी। जो कार्बन
किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। बट ये कोई बहुत बड़ा नॉमेनक्लेचर में नाम है नहीं, तो इस कारण हमने बताया नहीं। 4 डिग्री अमीन को रिपीट कर दीजिए। जब नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा होगा, ये देखो, ये नाइट्रोजन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 4 से जुड़ा हुआ है, तो क्वाटरनरी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्या, दैट इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। देखिए, हर एक बैच में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक जो पढ़ने आते हैं, चुप करके सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखते हैं, इस साल भी बहुत सारे दिखे थे। अगला साल जब 2026 आएगा तब भी बहुत सारे दिखेंगे। 2027 में आपके बैच में से भी बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, 90 to 95% बच्चा जो है वो किसी भी बैच में हो, किसी भी बैच में हो, ऑफलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो नॉन सीरियस होता है ना। कभी भी अगर आपको डर लगने लगे ना, हाय 25 लाख बच्चे जो है एग्जाम भरते हैं, मेरे को तो बड़ा 25 लाख बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, मैं जो हूँ मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मोर देन इस 25 लाख में से 22 लाख बच्चा जो है वो नॉन सीरियस है। वो सिर्फ एग्जाम देने जाता है, ठीक है। उसको भी खुद को पता होता है कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला, बट वो किसी को बताता नहीं है। अपने पेरेंट्स को थोड़ा पहले बता देगा एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा जूते पड़ेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। मतलब किसी भी एग्जाम में सिर्फ 10% बच्चा पढ़ता है भाई, मैक्सिमम बता रहा हूँ 10% बच्चा पढ़ता है। 90% बच्चा किसी बैच का हो, किसी इंस्टीट्यूट का हो, ऑफलाइन पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो, कैसा भी हो, ठीक है, वो ऑलरेडी रेस से बाहर होता है, ऑलरेडी रेस से बाहर होता है भाई, ठीक है। आपको कभी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी कभी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डिग्री ऑफ ओ एच इन फिनॉल नहीं बतानी है कुछ भी, कुछ ऐसा फिनॉल में डिग्री के नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक हमारा, होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले सर ये होमोलोगस सीरीज होता क्या है, क्या नहीं होता है, बात करते हैं। ऐसी सीरीज जिनमें सारे मॉलिक्यूल्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। डिफर बाय, मैं सब समझाता हूं, CH2 ग्रुप एंड इनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब है सबके पास या तो OH होगा, या तो सबके पास NH2 होगा, सबके पास OH होगा, वो क्या कहलाएंगे, दैट इज कि सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, है ना। ये सारे सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, सब में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH OH OH, ठीक है सर। ये बात तो समझ आ गई। आगे दे डिफर बाय CH2, जो नेक्स्ट मेंबर बनेगा, प्रीवियस मेंबर से नेक्स्ट मेंबर बनेगा, वो कैसे बनेगा, उसमें CH2 ऐड करके। देखो इससे ये बनाना है तो इसमें CH2 ऐड कर दो, एक कार्बन ऐड करोगे तो ये एक की जगह 2 हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे, 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो H5 हो जाएगा। बिल्कुल सर, एक और बार बता दो, एक और बार बता देता हूं। देखो इससे नेक्स्ट मेंबर बनाना है तो फिर दोबारा CH2 ऐड कर दो, यहां पर 2 कार्बन थे, एक कार्बन ऐड करोगे तो C3 हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो H7 हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये भी हो गया। एंड इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। वो तो बेटा फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो ये ऑब्वियसली इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम ही होंगी, ठीक है। जैसे ऑल एल्केन्स जो होंगे
वो सारे सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। क्या मैं होमोलोगस सीरीज को शॉर्ट कह के एचएस कर दूं, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारे एल्कीन्स जो होंगे, एल्कीन लिखा है मैंने, एल्कीन, वो भी सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। सारे एल्काइन जो होंगे, एल्काइन, ये भी सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। सारे एल्कोहल जो होंगे वो सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। सारे एल्काइल हैलाइड जो होंगे वो भी सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो भी सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। बिल्कुल सर, मान लो मेरे पास कोई दो मॉलिक्यूल गिवन है, मुझसे पूछ लिया जाए कि क्या ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के हैं या नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? उनके बीच में डिफरेंस आना चाहिए CH2 के मल्टीपल का, CH2 के मल्टीपल का, या तो 1CH2, ऐसे, ऐसा डिफरेंस आना चाहिए। यहां पर x की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो वो सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सर कोई क्वेश्चन करके बता सकते हो? बिल्कुल बेटा, मैं क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। ये देखो, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं या नहीं है, तो आप बड़े मेंबर में से छोटा मेंबर माइनस कर दो, करो माइनस। 5 कार्बन में से 3 कार्बन गए, 2 आ गए। 10 हाइड्रोजन में से 6 गए, 4 आ गए। एक ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन गया, ठीक है। क्या ये CH2 का मल्टीपल है? क्या ये CH2 का मल्टीपल है? सर बिल्कुल ये CH2 का मल्टीपल है ना। CH2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है। डेफिनेटली ये दोनों के दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। एक और बताइए, एक और बताइए, आप बताइए, क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं या नहीं है? ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, यस और नो? ये बताइए, क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं? ये बताइए, क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं? ये बताइए, क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं? 4 क्वेश्चन मैंने और दे दिए भाई, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। अगर उनके बीच का डिफरेंस CH2 का मल्टीपल आ रहा है तो है, अदरवाइज नहीं है। बहुत बढ़िया यार, सही आंसर दे रहे हैं तुम लोग। बड़े मेंबर में से छोटा मेंबर माइनस कर दो, कर दिया सर। 4 कार्बन में से 3 कार्बन जाएंगे तो C, 6 में से 2, 4 जाएंगे तो 2, फिर बाकी ये CH2 का मल्टीपल है तो यस, ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। फिर वही बड़े मेंबर में से छोटा मेंबर माइनस कर दो, ये आएगा C2H4। सर ये मल्टीपल है CH2 का, है ना? बिल्कुल सर, ये भी सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। फिर वही यहाँ पर भी बड़े मेंबर में से छोटा मेंबर माइनस कर दो, C आएगा, H2 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेम होमोलोगस सीरीज के नहीं है। यहां पर भी सर, यहां पर तो HCOH करके लिख दिया। अरे यार कोई बात नहीं, देख तो इसको लिख जरा। इसमें कार्बन कितने हैं सर? 2। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4। 3 ये रहा, 1 ये रहा। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां पर भी कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कर ले, माइनस कर ले। इसमें से जाएगा तो C, इसमें जाएगा H2, है ना? एक CH2 का डिफरेंस आया, बिल्कुल आया। तो ये भी सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। एक और क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सर वो क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट मेंबर बनाना है आपको होमोलोगस सीरीज का, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इसी सीरीज का नेक्स्ट मेंबर बनाना है
तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा चैट बॉक्स में आंसर बताइए। इसी सीरीज का नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर CH2 को ऐड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया यार, सीख रहे हो यार तुम लोग, ये बात तो है, दम तो है उस्ताद तुम में। ऐसा करो, इसका नेक्स्ट मेंबर बनाओ होमोलोगस सीरीज का। ऐसा करो, इसका भी नेक्स्ट मेंबर बनाओ होमोलोगस सीरीज का। ऐसा करो, इसका भी नेक्स्ट मेंबर बनाओ होमोलोगस सीरीज का। बनाओ भाई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या करना है सर? CH2 ऐड कर दो ऐड। कार्बन एक था, एक और ऐड होगा, दो हो जाएंगे। हाइड्रोजन तीन थे, दो ऐड होंगे, पांच हो जाएगा। ये तो O और H, ये रहा सर, ठीक है। फिर इसमें फिर वही CH2 ऐड करो। कार्बन एक था, एक और एक, दो हो जाएंगे। हाइड्रोजन तीन थे, दो, पांच हो जाएंगे, ये बन जाएगा। सर यहां पर भी CH2 ऐड कर दो। कार्बन दो थे, एक ऐड हुआ, सर तीन हो जाएंगे। हाइड्रोजन पांच थे, दो ऐड हुए, सेवन हो जाएंगे, और Cl, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का। वेल डन यार, वेल डन वेल डन वेल डन। अच्छे तो हो तुम, बस मोमेंटम बनाए रखना दोस्तों। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। सुनिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? जिनमें सारी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड्स होती हैं वो सिंगल होती हैं, सिंगल। कोई भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नहीं है। ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज सैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। नेक्स्ट सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दे सकते हो? हम जनरली बात कर रहे हैं यहां पर एल्केन्स के बारे में, है ना। एल्केन्स में आपको पता है सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होती है? सिंगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा मल्टीपल बॉन्ड होती है। एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगी। ऐसा हो सकता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, बट साथ में कोई कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी है। अगर एक भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड? ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं उनको एल्कीन बोलते हैं। सर ये बात आपने कल भी बताई थी, मैं जानता हूं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसे एल्काइन बोलते हैं। वेल डन यार, वेल डन। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको ऑब्वियसली, मैं ये भी कह सकता हूं कि आपने कभी ना कभी लाइफ में पढ़ी होंगी, बट नहीं भी पढ़ रखी हैं तो हमने सेट टाइम इज इक्वल टू जीरो रखा हुआ है। T0 से बता रहा हूं भाई। सर इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता था सर? CnH2n। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। और छोटी छोटी बातें आपको हम बताते हैं, ठीक है।
कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो उसमें जब हाइड्रोजन डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है या तो निकल के साथ, प्लेटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ, तो बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन डाल के हीट किया जाए तो बन जाएगा एल्कीन। बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं। कोई चाहे एल्कीन ले लो चाहे एल्काइन ले लो, कोई मैटर नहीं करता। सर मैंने ये रख लिया C2H4, बहुत बढ़िया। इसमें H2 डाला, बन गया C2H6। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला कि यहां पर 1H2 लगना था, कि 2H2 लगना था, कि 3H2? आपको कैसे पता? ना आप क्या आपने याद कर रखा है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी याद नहीं कर रखा है भाई। मुझे पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पक्का? अच्छा बताओ, मैंने रखा क्या है यहाँ पे? मैंने यहां पर क्या रखा है? सर आपने एल्कीन रखा है। अच्छा कैसे पता चला एल्कीन रखा है? अरे हाइड्रोजन जो है कार्बन का डबल है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का डबल है, वो एल्कीन में होता था। एल्काइन में क्या होता था? हाइड्रोजन जो होते थे कार्बन का डबल करके उसमें से 2 कम होता था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो C2H4 से C2H6 जाना है तो बताओ कितने H2 लगेंगे? एक H2 लगेगा, इसी कारण मैंने यहां पर एक H2 रखा। अगले वाले को खुद बैलेंस करके दिखाओ। अगले वाले को खुद बैलेंस करके बताओ कितने H2 लगेंगे, कितने H2 लगेंगे। यहां पर 1H2 लिखूं, 2H2 लिखूं, क्या लिखूं? हाँ सर, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं जानता हूं ये 10th में पढ़ रखी हैं ये चीजें, बट फिर वही ना, कल हमने सेट किया है ना T=0। मैं कोई मौका ही नहीं दूंगा आप लोगों को कि आप ये कह सकें कि सर आपने बोला था कि ये 8th में पढ़ा होगा। मैं कोई मौका ही नहीं दूंगा भाई। क्या बात है, क्या बात है। 2 हाइड्रोजन से मुझे 6 हाइड्रोजन पे जाना है। इसका मतलब 4H चाहिए मेरे को। 4H का मतलब क्या होता है सर? 2H2 चाहिए, है ना? अरे एक H2 के अंदर 2H होते हैं, तो 2H2 के अंदर 4H होंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अगले वाला बैलेंस करके दिखाना। मुझे अगले वाला बैलेंस करके दिखाना। मजा तो तब आएगा कि जब तुम इसको बैलेंस करोगे। बताओ भाई, ये बताओ, ये बताओ। बहुत बढ़िया यार, बहुत 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 बढ़िया, है ना? देखो 6 हाइड्रोजन थे, यहां पर 14 हाइड्रोजन चाहिए। तो 14 में से अगर 6 चले जाएं तो 8 हाइड्रोजन बचते हैं। 8 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? कितने H2? दैट इज 4H2। 4H2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और करोगे? और बताओ जरा मेरे को, ये कितने H2 डालूं? बोला नहीं, 18। 16 आना है, 16 16। 16 आना है, यहाँ 18। चलो ये दोनों और करो। फिर वही 8 से 16 जाना है हमें। 8 से कितना जाना है? 16 जाना है। तो 16 में से
अगर 8 जाएंगे तो 8H बचेंगे, यानी कि 4H2। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 से 18 जाना है, 18 में से 10 माइनस करूंगा तो 8 हाइड्रोजन बटेंगे। आज का मतलब कितना होगा, दैट इज 4H2। डाउट देख लें, आइए डाउट भी देख लेते हैं बेटा। सर सीसी में 4 बॉन्ड क्यों नहीं हो सकती? थोड़ा यार केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ों को केमिकल बॉन्डिंग में रहने दो ना। अगर मैं ये बताने चलूंगा तो मैं फिर इनऑर्गेनिक में चला जाऊंगा। सर ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर बेटा 16 हाइड्रोजन चाहिए थे, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन थे, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन और डालने पड़ेंगे? 8। 8 का मतलब होता है 4H2, क्योंकि एक H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं। 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं, तो 4 रुपए की कितनी आएंगी? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। कुछ बातें मैं आप लोगों से कर लेना चाहता हूँ क्लास 11th के स्टार्टिंग में ही, जिससे आपको पता चल जाए कि आगे क्या क्या होने वाला है। और हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपके साथ पहले हो भी रही हो जब से क्लास 11th स्टार्ट हुई है, ठीक है। देखो, कोई भी जब भी विनर बनता है ना, ठीक है, उसमें एक क्वालिटी तो पक्की होती है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूँ, दैट इज शो अप, है ना। इट डजंट मैटर द सिचुएशन यू आर इन, यू विल नेवर एवर स्किप ए क्लास, ठीक है। आपको मैं अपना बताऊं, आज पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। मेरे यहाँ पे इंजरी हो गई है यहाँ पे ना, ठीक है, और ये आर्म ऊपर भी नहीं जा रही है ना। बट आपको पूरी क्लास के दौरान ये बात पता नहीं चली होगी, आपको पूरी क्लास के दौरान ये बात पता भी नहीं चली होगी कि ये मेरी आर्म ऊपर नहीं जा रही है ना। अब इससे ऊपर लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट ये बात आपको पता नहीं चली, क्लास के एंड में क्यों पता चल रही है, ठीक है, क्योंकि जब भी, है ना, आई प्लेड वेरी स्मार्ट, कि जब भी मुझे, क्योंकि जब आप पेन हो रही होती है तो थोड़ा आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे ही होने लगता है ना, ओ, है ना, ऐसा कुछ होने लगता है, ठीक है। तो जब भी मुझे ये ऐसा करना था तो मैंने अपना फेस इधर कर रखा था, तो यहाँ पे आर्म ऊपर भी जाती थी तो मेरे फेस के एक्सप्रेशन अगर वो डाउन भी होते थे तो वो कभी आपको नहीं दिखते थे, ठीक है। मेरे पास भी दो ऑप्शन थी, या तो क्लास को कैंसिल किया जाए, या इसके ऊपर स्प्रे वगैरह लगा रखा है मैंने राइट नाउ, ठीक है। तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो ठीक है, पेन हो रहा है बट राइट नाउ कम है, मेरे को पता है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बिफोर द क्लास। सो यू ऑलवेज हैव टू शो अप इन एनी कंडीशन। बुखार हो रहा है तब भी क्लास लेनी है, ठीक है। कोई स्कूल का टेस्ट है तब भी क्लास लेनी है, कुछ आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है तब भी क्लास लेनी है, ठीक है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे हुए हैं तब भी क्लास लेनी है। क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है। ये पहला चीज है जो हर एक टॉपर में पाई जाती है। दूसरा, कभी भी कोई भी टॉपर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा रिजल्ट सेलिब्रेशन में जो कहे हैं मैं तो रिवाइज ही नहीं करता था सर, मैं तो बस क्लास लेता था, अगले दिन फिर अगले 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 दिन आगे फिर क्लास लेता था, ठीक है। आई हैव नेवर सीन समवन लाइक इट, नेवर एवर। पर सर मैंने आपको बताया कि हो सकता है सर उसका तो दिमाग ही बहुत तेज हो, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं कि किसी का दिमाग बहुत तेज होता है और किसी का बहुत कम होता है। ऐसे लोग 0.0000001% पाए जाते हैं यार, ठीक है, जिनकी फोटोजेनिक मेमोरी होती है, ठीक है। अरे भाई, जो एग्जाम के अंदर बाकी जो 99.9999% जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, वो सारे एवरेज होते हैं, विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क, ठीक है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से इट, ठीक है, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। ये मैं ऑफलाइन पढ़ाता था मैं तब भी बोलता था, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तब भी बोलता हूँ, ठीक है। एक बार आपको पता नहीं होगा, मतलब कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। एक इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था, मैं दोनों लेता था, वहाँ पर जेई भी पढ़ाता था, नीट भी पढ़ाता था। वहाँ पर एक बच्चे की गुड़िया थी, उसकी एडमिशन के लिए पेरेंट्स आए, ठीक है। तो टीचर से मिलना चाहते थे, तो हमारे जो पूरे सेंटर के हेड थे उन्होंने बुलाया, करे सब टीचर से मिलाया, मिलने गए।
तो मैंने यही वाली लाइन बोल दी है ना। कभी कभी आपको हो जाता है, आपका कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बार बार रिपीट करते हो। मैंने बोल दिया जी, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है ना। उसके फादर जो है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपन, ठीक है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता, हर एक बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल हो सकता है उतना ना हो। मैंने कहा नहीं, हर कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले तो, ठीक है। आज की डेट में तुम ठान लो यार कि मैंने टेनिस का प्लेयर बनना है, बन जाओगे टेनिस के प्लेयर। आज तक चाहे तुम्हें टेनिस का कुछ भी ना खेलना आता हो, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज फिर वही तुम सेट टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। कोई आपसे 10 साल आगे होगा, हो सकता है वो 10 साल बाद आप उस पर कैपेबिलिटी में आ पाओ, बट बन जाओगे अगर आप लग जाओगे तो। कह रहे अच्छा ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे मैं कहा हाँ जी सर ऐसा ही है। कह रहे अच्छा मैं इस बच्ची का एडमिशन कराने के लिए आया हूँ, ठीक है, और क्या ये एम्स जा सकती है? मैंने कहा हाँ सर ये एम्स जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, मतलब कि ना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, एम्स ही है, मतलब कि वो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। मैंने बताया हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है, हमारे कई बच्चे जो है उसमें एम्स में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। नहीं नहीं मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर जा सकती है, कोई बात नहीं है ना, बट एंड मुझे कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं आपकी ये जो लाइन है ना कि कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पे अप्लाई हो, ठीक है। भाई साहब पूरा साल ना मेरे को वो बात ना कहीं लगती रही, मतलब कि मेरे को लगा यार बच्ची अच्छी थी, ठीक ठाक थी पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि बच्ची खराब थी, आई वुडंट से दैट, ठीक है। बट फिर वही जो अच्छा भी होता है उसको भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ठीक है। सारा साल हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, ठीक है। एंड टू बी फ्रैंक वो एम्स गई अगले साल, ठीक है। तो मैं अभी भी आप लोगों से भी यही कह रहा हूँ, अब तो पास आउट भी हो चुकी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10-12 साल पुरानी बात, 10 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। तुमने सेट टी इज इक्वल टू जीरो जरूर रखा है, बट ये जिंदगी भर टी जीरो नहीं रहेगा। आज अगर जमीन पे लेटे हुए हैं ना, तो टीचर आपकी हेल्प कर रहा है, आपके दोनों हाथ पकड़ रहा है और आपको धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आगे होगा, है ना। और मैं थोड़ा पुश करूंगा, आप थोड़ा जो अभी बैठने की स्थिति में आएंगे, फिर मैं हाथ पकड़ूंगा, फिर आप खड़े होने की स्थिति में आएंगे, फिर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, चलो एक एक कदम, है ना, एक कदम आगे चलते हैं, फिर एक कदम चलेंगे, फिर दूसरा कदम रखेंगे, फिर तीसरा कदम रखेंगे, धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, फिर है ना स्पीड बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है दौड़ना शुरू करेंगे, और फिर हमारे पंख लगेंगे और हम सब लोग उड़ेंगे भी, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आज टी जीरो है तो जिंदगी भर ये जीरो रहे। मैं आपको अपना हाथ पकड़ा रहा हूं, चाहे आप कैसे भी किसी भी दलदल में क्यों ना फंसे हो, मैं अगर आपको हाथ पकड़ा रहा हूं तो ये नहीं करना कि टीचर आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है, आप टीचर को नीचे की तरफ खींचने लगे। अगर ऐसा करेंगे, देखो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, बट आपका डेफिनेटली बहुत कुछ चला जाएगा, ठीक है। आप जो आपका एम है, जो सपना है, जो बचपन से आपने देख रखा है, वो पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूं, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। कभी भी कोई भी कहे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो देर इज ए पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा हु बिलीव्स यू हैव इट इन यू टू मेक इट बिग। और फिर वही बात बता रहा हूं मैं आपको, नीट यूजी छोटी बात है, आगे जाके नीट पीजी भी करोगे, सुपर स्पेशलाइजेशन भी करोगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बनोगे। maybe some of you in the 20 years from now or maybe 30 years from now किसी ग्लोबल कंपनी में, किसी बड़ी एमएनसी में कोई सीईओ होगा, किसी ने कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो डिस्कवर करी होगी जिसका जो आज तक जो बीमारी ला इलाज है। तो मैं इस कैमरे के इस कोने में इधर बैठा हुआ देख सकता हूं कि कैमरे के उस तरफ कौन बैठा हुआ है, ना रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। बट हाँ उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, मेहनत लगेगी, मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा कि मेहनत नहीं लगेगी, बट हाँ तुम कर सकते हो, ये बात का तो मुझे पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फुल फेथ, मतलब कि मेरे को ना एक आयोटा ऑफ मतलब कि मेरे डाउट नहीं है मेरे दिमाग में कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, रोज क्लास रिवाइज जरूर करके आनी है। आज डीपीपी दी गई है, डीपीपी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन होगा ऐसे, डी यू लिखा होगा या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखा होगा या IHD लिखा होगा, इसको मत करिएगा, उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको अटेम्प्ट जरूर करके आने हैं, ठीक है। यस 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 यस। आप सबके जो फेवरेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बिलीव मी, 2025 के जो बचे हुए महीने हैं, 2026
एंड 2027 रिजल्ट सेलिब्रेशन में आप मुझे दिखोगे ही दिखोगे, दिखोगे ही दिखोगे यार, ठीक है। कीप अप, कीप द चिन अप, ठीक है। अपना मोमेंटम हाई रखिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव मोमेंटम रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो जाए थॉट नेगेटिव नहीं आना चाहिए दिमाग में। जब थॉट नेगेटिव आने लगता है ना दिमाग में, फिर काम भी नेगेटिव होने लगते हैं, एंड फिर ऑब्वियसली द कर्व गोज डाउनवर्ड्स, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज जरूर करके आइएगा, डीपीपी के सारे क्वेश्चन करिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, सी यू ऑन मंडे बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा अच्छा, एक और बात बतानी है मेरे को, है ना। मैं कुछ आपको, सॉरी मैं भूल गया, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके जा रहा हूं आपको। ये देखो, एमपीक्यू, मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमपीक्यू, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक फोल्डर मिला हुआ मिल जाएगा, जैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का फोल्डर बना हुआ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उनमें इसका सॉल्यूशन भी आएगा। बट आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है। आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कॉपी रिवाइज करने के बाद खुद अटेम्प्ट करना है, फिर इनका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन आपको कल रात तक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ।